पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां दोनों देशों के बीच खुली लड़ाई का खतरा दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगान तालिबान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान उनके लिए एक लाल रेखा है। अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी पर काबू नहीं किया या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन करने में देर नहीं लगाएगा। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद से दोनों देशों के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान में सिर्फ आईएस ही नहीं बल्कि कई तरह के आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं। उन्होंने एक शब्द यूनाइटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी बड़ा आतंकवादी नेटवर्क नहीं है जो अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद ना हो। उनकी माने तो अफगान तालिबान ना टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ना पाकिस्तान को खुद कोई ऑपरेशन करने देगा। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से ये तक कहा था कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह एक फतवा जारी कर दें जिसमें साफ लिखा हो कि पाकिस्तान के अंदर जिहाद नहीं होगा और टीटीपी पाकिस्तान में हमले नहीं करेगी। लेकिन आसिफ का कहना है कि ऐसा फतवा आएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि टीटीपी नेता अफगान तालिबान की पनाह में है। आसिफ ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों में 55% अफगान नागरिक थे और बाकी 45% पाकिस्तानी पश्तून। ये आंकड़ा ये बताता है कि हालात सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी खतरनाक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी धमकियों का कड़ा जवाब देते हुए चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर कोई भी हमला किया तो इस बार उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार है और अगर लड़ाई हुई तो वो पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे। तालिबान के कुछ कमांडरों ने यह तक कह दिया कि अगर हालात युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो वो इस्लामाबाद तक अपना झंडा फहराने के लिए तैयार है। इस तरह के बयानों से ये साफ है कि तनाव सिर्फ सीमित बयानबाजी नहीं रहा बल्कि दोनों ओर से माहौल बेहद आक्रामक हो चुका है। इसी बीच अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री और तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा मार्ग को दोबारा खोलना चाहता है तो पहले उसे पक्की गारंटी देनी होगी कि वो किसी भी परिस्थिति में इसे दोबारा बंद नहीं करेगा। इससे साफ है कि तालिबान अब पाकिस्तान की किसी भी दबाव वाली नीति को मानने के मूड में नहीं है। तनाव बढ़ने की असली वजह टीटीपी ही है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं और वहां से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। अफगान तालिबान बड़ी कार्रवाई करने से बचते हैं जबकि पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी सीधे अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान नेतृत्व की छत्रछाया में चल रही है। पाकिस्तान चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढना चाहता था लेकिन तालिबान की अनदेखी और टीटीपी के लगातार बढ़ते हमलों ने हालात और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। स्थिति ये है कि अगर दोनों देशों ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा भड़क सकती है। दोनों तरफ से आने वाले बयानों से साफ है कि माहौल जल्द खामोश होने वाला नहीं है। पाकिस्तान लगातार सुरक्षा खतरे की बात कर रहा है, वहीं तालिबान बिना झुके जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। अगर ये टकराव आगे बढ़ा तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या दोनों देश पीछे हटकर बातचीत की दिशा में जाएंगे या हालात किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। सच की लपटों से नजर हटाइए मत, हम लाएंगे हर पहलू आपके सामने।